नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में देखिए अपन लोग सलाम जो असिस्टेंट प्रोफेसर में एक कहानी जोड़ी गई है उसके महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर लेंगे। ये एक टेस्ट है 20-25 प्रश्नोत्तर का। आपको टेस्ट देना है तो सरसा बुक मोबाइल ऐप आप डाउनलोड कीजिए और टेस्ट दीजिए। आज का अपना पहला प्रश्न है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि हिंदी साहित्य में प्रसिद्ध, इनकी प्रसिद्धि का क्या कारण है। रोमानी साहित्यकार हैं, ललित निबंधकार हैं, दलित साहित्यकार हैं, तिलिस्मी उपन्यासकार हैं। तो आप सभी को पता होगा ओम प्रकाश वाल्मीकि दलित साहित्यकार हैं। रोमानी कौन सा होता है जो मतलब रोमांटिज्म से संबंधित काव्य या कहानियाँ लिखता है वो। ललित छोटे छोटे विषयों पर लिखता है वो। और तिलिस्मी यानी अय्यारी, जासूसी, इस प्रकार के उपन्यास लिखता है, कहानियाँ लिखता है, वो होता है। आ गई बात समझ में। तो अपना सही जवाब 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा का शीर्षक, कम से कम ये 5-7 बार मैंने कई प्रतियोगी परीक्षाओं में ये प्रश्न देख लिया। ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा का शीर्षक है जूठन। कौन सा है? जूठन। ठीक है। ओम प्रकाश वाल्मीकि का पहला काव्य संग्रह, अच्छा प्रश्न है प्रतियोगी परीक्षाओं में, यानी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं क्योंकि ये गद्यकार हैं, इन्होंने काव्य भी लिखा है। तो इनका काव्य जो संग्रह है, इनका काव्य संग्रह है सदियों पर संताप। आगे बात समझ में। ओम प्रकाश वाल्मीकि की प्रसिद्ध आत्मकथा जूठन का प्रकाशन कब हुआ? यह अच्छा प्रश्न है। ये जो जूठन आत्मकथा है इसका प्रकाशन है वो 1997 में हुआ। ये ध्यान में रखना। देखो इसमें बाई मिस्टेक यहाँ पर टिक लग गया था, जबकि जूठन सही शब्द ये है, ये झूठन है ना। थोड़ा सा ध्यान रखना, ऐसे कंफ्यूज करने के लिए आजकल प्रश्न आते हैं। ओम प्रकाश वाल्मीकि का पहला काव्य संग्रह कब प्रकाशित हुआ? पहला काव्य संग्रह तो पूछ लिया, सदियों के संताप। अब ये प्रकाशित कब हुआ, ये बात भी अच्छी है, 1989 में। सलाम कहानी संग्रह का प्रकाशन कब हुआ था? सलाम जो कहानी संग्रह है इसका प्रकाशन हुआ था 2000 ईस्वी में। आगे बात समझ में। ओम प्रकाश वाल्मीकि का दूसरा कहानी संग्रह घुसपैठिये जो है उसका प्रकाशन कब हुआ? तो 1989, 97, 2000, 2003, इन सभी में इनके काव्य संग्रह हैं वो कोई ना कोई जो रचना है वो प्रकाशित हुई है। अगली बात समझ में। तो अपने सामने प्रश्न है दूसरा कहानी संग्रह है घुसपैठिये। ये भी प्रश्न बन सकता है कि घुसपैठिये कहानी संग्रह किसका है? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि का है और इसका जो प्रकाशन है वो हुआ है 2003 में। अगली बात समझ में। सलाम कहानी संग्रह में कितनी कहानियां संकलित हैं? बहुत ही शानदार प्रश्न है, बिल्कुल बेसिक से है और अपन बेसिक पढ़ते नहीं हैं, पूरी कहानी को घोट घोट के पढ़ते हैं। इसमें टोटल जो कहानियां जैसे 10 है, 12 है, 16 है, 14 है, तो सही उत्तर इसका हो जाएगा 16 कहानियां। ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कहाँ हुआ? ओम प्रकाश वाल्मीकि का जो जन्म है गुना मध्य प्रदेश, नागौर राजस्थान, मुजफ्फर उत्तर प्रदेश और जयपुर राजस्थान। तो मुजफ्फर उत्तर प्रदेश में ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म है वो हुआ है। ओम प्रकाश वाल्मीकि ने मराठी के लेखक अरुण काले के कविता संग्रह का मराठी में अनुवाद किस नाम से किया? बहुत ही शानदार है, ये मराठी के मूर्धन्य साहित्यकार हैं अरुण काले। इनका मराठी का काव्य संग्रह था, इसका अनुवाद कैसे किया? सायरन का शहर, मैं हिंदू क्यों नहीं, दो चेहरे या जूठन। तो इसका अनुवाद है उन्होंने सायरन के शहर के नाम से किया था, ये शीर्षक रखा था उन्होंने। सलाम कहानी संग्रह की पहली कहानी कौन सी है? सलाम कहानी संग्रह की प्रथम कहानी पूछी अपन से, तो देखिएगा पहली जो कहानी है वो बिरजू की बहू, सपना, जिनावर या सलाम। तो पहली कहानी सलाम है। कोई भी कहानी संग्रह हो, कोई भी किसी भी प्रकार का, तो उसमें एक कहानी आपको ऐसी मिलेगी जो उसके शीर्षक पर आधारित होगी। अगला देखिएगा, ओम प्रकाश वाल्मीकि ने सलाम कहानी संग्रह किस प्रसिद्ध साहित्यकार की श्रद्धा स्वरूप समर्पित किया था? यानी कौन से साहित्यकार थे जिसके श्रद्धा स्वरूप समर्पित किया? तो राजेंद्र यादव, निर्मल वर्मा, कमलेश्वर या फिर आगे। तो इसका सही जवाब होगा राजेंद्र यादव के श्रद्धा स्वरूप ये सलाम कहानी संग्रह समर्पित किया गया था। इनमें से
कौन सलाम कहानी संग्रह का पात्र नहीं रहा है? हरीश, कमल, हरिया, रामपाल। तो इस कहानी का नायक जो है ना, वो वैसे कहानी है वो हरीश के इर्द गिर्द घूमती है। तो इसी की शादी होती है, उसका मित्र होता है कमल और एक रामपाल होता है। ये हरिया नहीं होता इसमें। आई बात समझ में? सलाम कहानी के आधार पर बताइए कि सलाम क्या है, यानी इसका शीर्षक सलाम क्यों पड़ा। होली के दूसरे दिन दुलंडी के अवसर पर गांव के ठाकुर को प्रणाम करने की रीति, मुसलमानों का अभिवादन करने का तरीका, दलित परिवार में आई नई नवेली बहू के स्वागत करने की एक रस्म, या फिर गांव की किसी दलित कन्या के विवाह के अवसर पर वर वधू दोनों उच्च जाति के घरों में जाकर के आशीर्वाद करने की एक रस्म। सही जवाब 4 नंबर ऑप्शन होगा। इनमें से कौन ब्राह्मण जाति का था? यानी इनमें से एक कोई ना कोई ब्राह्मण था, जैसे हरीश है, कमल है, जुम्मन है या फिर सुगना है। तो कमल ये ब्राह्मण होता है और ये हरीश का मित्र होता है, ये हरीश का पिताजी होता है ना। और ये जुम्मन हरीश का ससुर होता है। सलाम कहानी में ब्याह किसका हो रहा था? शादी कमल की, रामपाल की, हरीश की या सुगना की? तो हरीश की शादी हो रही थी। ये कहानी आप लोग डिस्क्रिप्शन में मैंने वीडियो दिया है, उससे सुनिएगा, आपको बड़ा आनंद आएगा। बारात को कहाँ ठहराया गया है? ताज पैलेस होटल, स्कूल के बरामदे में, श्री राम मैरिज गार्डन, गांव की ओरन की ज़मीन पर। कहानी पढ़ी है तो आराम से कर दोगे, है ना। स्कूल के बरामदे में। बारात को स्कूल के बरामदे में क्यों ठहराना पड़ा? इसके पीछे क्या रीज़न था? रामपाल पहलवान ने स्कूल की चाबी नहीं दी थी, या स्कूल का हेडमास्टर चाबी लेकर के कहीं रिश्तेदार के चला गया, या फिर बल्लू रांगड़ ने नीची जाति वालों के लिए यह व्यवस्था बना रखी थी, या फिर नीची जाति वालों को सरकारी कमरों की अनुमति नहीं थी। तो इसका सही जवाब होगा 2 नंबर ऑप्शन, स्कूल का हेडमास्टर चाबी लेकर के कहीं रिश्तेदार के यहाँ पर चला गया। ब्राह्मण होने के बावजूद भी कमल जो है वो अपने मित्र हरीश के विवाह पर क्यों गया था? यानी हरीश तो एक SC/ST कैंडिडेट था, कमल ब्राह्मण था, फिर भी क्यों गया? इसके पीछे देखते हैं कि कमल के रिश्तेदार इस गांव में थे, उसने कभी गांव की शादी नहीं देखी थी, ऋणदाता होने के कारण ताकि सारा खर्च अपनी आंखों से देख ले, सच्ची मित्रता के कारण गया था। किसके कारण? सच्ची मित्रता के कारण। बुद्धू ने कमल को चाय क्यों नहीं दी? बुद्धू ने, वृद्ध था ये नाम से ही तो, है ना, एक बुढ़ा था, चाय बनाना था, वो इसलिए नहीं दी कि वृद्ध खुद नीची जाति का था, या रामपाल पहलवान ने बारातियों को चाय देने से मना कर दिया था, या फिर बल्लू रांगड़ के डर से, या फिर कमल को नीची जाति का समझ लिया। कमल को नीची जाति का समझने के कारण वो वृद्ध था, उसने चाय नहीं दी थी कमल को। आगे है कि मेरी जात से तुझे क्या लेना देना, यह कथन किसका है? आता है ना, कहानी पढ़ते हैं तो ये सारे कथन आते हैं। ये कथन चाय वाले का है, वो कमल से कहता है कि मेरी जाति से क्या लेना देना है, पर तुझे चाय नहीं दूंगा। हरीश के पिताजी क्या काम करते थे? स्कूल में हेडमास्टर थे, या फिर नगर पालिका में सफाई कर्मचारी थे, या फिर बकरे के मांस के विक्रेता, या फिर न्यायालय में लिपिक। तो हरीश के पिताजी जो थे वो सगुना, वो नगर पालिका में सफाई कर्मचारी थे। बेटे ब्राह्मण से दोस्ती रास नहीं आएगी, यह कथन किसने व किससे कहा था? सुगना ने कमल उपाध्याय से, रामपाल ने पहलवान हरीश से, सुगना ने हरीश से, या बल्लू रांगड़ ने जुम्मन से? तो ये सुगना ने हरीश से कहा था। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, अपन कंफ्यूज हो सकते हैं ऐसे ऑप्शनों में। समझ रहे हो ना बात को? एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। सलाम कहानी में किस शहर का उल्लेख है? बहुत ही शानदार प्रश्न है, बिल्कुल बेसिक स्तर से कहानी पढ़ी है तो आप आराम से कर दोगे। मतलब ये फोकट का नंबर होता है ऐसे प्रश्नों का, और कम से कम 5 या 7 प्रश्न ऐसे आते हैं। देहरादून की है ये कहानी। मुझे न ऐसे कपड़े चाहिए न बर्तन, मैं अपरिचितों के दरवाजे पर सलाम पर नहीं जाऊंगा, ये कथन किसका है? ये कथन हरीश होता है, वो अपने पिता से बोलता है कि मैं नहीं जाऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए, है ना। तो इस प्रकार से अपन ने 20-25 प्रश्न किए सलाम कहानी के। अगर किसी विद्यार्थी किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट कीजिए। दूसरी बात, अगर कहानी नहीं पढ़ी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक आप लोग ज़रूर पढ़िए और अपने मित्रों तक शेयर कीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो एक पॉजिटिव कमेंट कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।